एग्जाम दौर चैनल पे स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, स्टेट यानी बिहार का जो टीचर के लिए एग्ज़ाम होने वाला है 9 से 21 सितंबर। उसका पहले एग्ज़ाम हो चुका था कब? 28 जनवरी को। 28 जनवरी 2020 को एग्ज़ाम हुआ था और वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। उसी का मैं पेपर लेके आया हूँ, उसी का प्रश्न पत्र लेके आया हूँ। इसमें सामाजिक विज्ञान जो 100 अंक के लिए पेपर थे सामाजिक विज्ञान के, उसका भाग लेकर आया हूँ। तो इसमें पूरे 100 क्वेश्चन हैं जो पिछले बार पूछे गए उसके। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं इसे जल्दी जल्दी बताऊंगा। आपको ऑप्शन पूरा नहीं पढ़ूंगा, बस आंसर बताता चलूँगा। एक बार एग्ज़ाम शुरू होने से पहले इसे ज़रूर देख ले। कब से? 9 सितंबर और 9 और 21 सितंबर के बीच ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रश्न पत्र आप देख सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा कब? 2019 का ये फॉर्म भराया गया था। उसका कब एग्ज़ाम हुआ था? 2020 में 28 जनवरी 2020 को ये प्रथम शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए देखते हैं ये पेपर और हम शुरू करते हैं। एग्ज़ाम द्वारा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है। 51 से 150 नंबर क्वेश्चन है, मतलब 100 क्वेश्चन है इसमें और ये पेपर 1 के लिए है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए किसे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चलिए मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सूचना के अधिकार अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक राजनीतिक अधिकार है। तो क्या है ये? सूचना का अधिकार अधिनियम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यह एक विधिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2 बार। एक वर्ष में 2 बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में कितने सदस्य? 12 सदस्य का सही आंसर जाएगा। और लोकसभा में कितने? तो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कभी समाप्त नहीं होने का विषय है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने होता है? 5 वर्ष, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल वो लगातार चलता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा क्या? स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर की चुनाव की संभावना हो। जैसे कोई इलेक्शन होता है उसके बीच में, फिर जब कोई लोकसभा अध्यक्ष बनता है उसके बीच में जो कार्य होता है वो प्रोटेम स्पीकर ही करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च शुरू किया गया था किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी द्वारा। क्यों? तो नमक कानून तोड़ने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये कब शुरू किया गया था दांडी मार्च? तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ये पिछले साल का पूछा गया क्वेश्चन है, मतलब 28 जनवरी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था स्टेट का, उसका क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल ने किया था। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1757 में। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश
गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ये हमारा राष्ट्रीय गीत है। और हमारा राष्ट्रगान क्या है? तो राष्ट्रगान है जन गण मन। और किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस पर विशेष जोर दिया गया है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा पे। किसमें? हंटर कमीशन की रिपोर्ट पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? आर्य समाज। आर्य समाज की रचना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो सिलिकॉन स्टेट, सिलिकॉन सिटी किसको कहते हैं? बेंगलुरु को। और बेंगलुरु का है तो कर्नाटक में। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो सिलिकॉन स्टेट क्या है? तो सिलिकॉन स्टेट हुआ कर्नाटक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है तिब्बत में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ऑप्शन डी केरल में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। चेरापूंजी अवस्थित है। चेरापूंजी कहाँ है? तो ऑप्शन सी मेघालय राज्य में है चेरापूंजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ऑप्शन में हमें देखना है किस राज्य में। तो ऑप्शन डी सिक्किम। तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जादूगोरा प्रसिद्ध है। जादूगोरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में प्रदेश राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ है? तो ऑप्शन सी पटना में। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्वादर पत्तन किस देश में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान में। अगला क्वेश्चन है, किस देश को श्वेत हाथी की भूमि कहा जाता है? तो ऑप्शन बी थाईलैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम द्वारा चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ आपको सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी कराई जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है किसकी? तो ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुहल ए कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो किस पर थी? राजनीतिक उदारता पे थी, धार्मिक सहनशीलता पे थी, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो अलवर संतों द्वारा। अलवर संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? तो ऑप्शन ए वैष्णव संप्रदाय से। दिल्ली के किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? किसने अपनाई थी? तो ऑप्शन बी बलवन ने। प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। प्रथम मुगल शासक बाबर। बाबर और इब्राहिम के बीच कब युद्ध हुआ था? 1526 में। यहीं से मुगल वंश की स्थापना पड़ी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुद्राक्ष का लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन बी विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो ऑप्शन ए नागर शैली में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, सूर्य का निकटतम ग्रह है? ऑप्शन ए बुध। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन है? बुध। और सूर्य के और किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि। शनि के चारों ओर वलय है, 7 वलय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो किसने कहा था? तो जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था, ये क्वेश्चन आ गया, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो ऑप्शन ए शनि। शनि ग्रह के चारों ओर वलय है। निम्नलिखित में से कौन देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो कौन सा देश है? तो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारत आकार में विश्व का ऑप्शन सी 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो कौन सा राज्य है जिसके 3 तरफ सीमाएं हैं? तो ऑप्शन सी त्रिपुरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाइट है, लेकिन मुझे लगता है कश्मीर घाटी है। आपको अगर पता है इसका सही आंसर तो बताइएगा, वैसे इसका आंसर कश्मीर घाटी होगा। चलिए आप इसका आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो सी कश्मीर घाटी, अक्साई चीन का भाग है कश्मीर घाटी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो ऑप्शन डी नेपाल। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितने हैं? तो 8,848 मीटर। 8,848 मीटर 8848 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। कहाँ है? नेपाल में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर ले जाने का रास्ता है? तो जोजिला दर्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है। वैरन द्वीप अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी प्राथमिक शिक्षा से। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निर्मल ग्राम योजना का उद्देश्य है। निर्मल ग्राम योजना का क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन सी पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। दीर्घकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जाता है किस बैंक द्वारा किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है। खाद्यान्नों के समर्थन की मूल्य की संतुष्टि देता है कौन? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 106। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है क्या? तो क्या लक्ष्य इसका? गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है, जमाखोरी और कलाबाज़ी रोकना है, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे इसका ये व्यापारियों को अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना ये भी है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 106 का ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते निर्धारित करने का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। चलिए अगला क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी नक्शे ने कहा था गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है नक्शे। चलिए अगला क्वेश्चन है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पे दिया था? तो ऑप्शन बी सारनाथ। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, बुद्ध का ग्रंथ है त्रिपिटक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बता दें कि एनटीपीसी और ग्रुप डी रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ गई है, जो 15 दिसंबर से एग्ज़ाम CBT 1 और CBT 2 शुरू करने का अनाउंसमेंट किया गया है रेलवे बोर्ड की तरफ से। तो आप बेहतर तैयारी चाहते हैं तो एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ आपको बेहतर तैयारी कराई जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है। प्रथम हरित क्रांति किस पर आधारित थी? तो उन्नत बीजों पे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। ग्रामीण साख व्यवस्था में शीर्ष संस्था कौन है? तो ऑप्शन सी नाबार्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योग की समस्या नहीं है? कौन सी समस्या नहीं है पूछ रहा है। तो हड़ताल एवं तालाबंदी। समस्या नहीं है, समस्या ही होगा। लघु उद्योग की समस्या नहीं है तो हड़ताल एवं तालाबंदी। अगला
क्वेश्चन देखते हैं, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है, तो बढ़ता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो कौन सा नहीं लाया जाता, ऑप्शन डी साक्षरता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहलाता है, तो गुप्त वंश का। गुप्त वंश के शासन को स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इसी वंश में उन्होंने सोने के सिक्के भी चलाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है, तो कपिल का। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था, तो कनिष्क ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो अफगानिस्तान था, बिहार था, श्रीलंका था, तो ऑप्शन डी कलिंग नहीं था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा कलिंग। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो इंडिका। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो ये थी वैशाली में। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था, तो ऑप्शन ए इंद्र देवता के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ लोथल कहाँ है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है, तो यह है रायसेन में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन डी रायसेन में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में किस अधिकार की व्यवस्था नहीं है, तो किसका नहीं है, तो उपभोक्ता शिक्षा की अधिकार की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्टेट 2020 के लिए सीडीपी बाल विकास का महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज भी हमने चलाया है, तो उसे आप जरूर देखें। उसमें वो प्रश्न कराए गए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखें, आपको चैनल के प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग किया गया था। 2011 की जो जनगणना की गई थी उसमें कौन सा आदर्श वाक्य का उपयोग किया था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा आवर सेंस आवर फ्यूचर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है, तो ऑप्शन ए भूटान। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है, छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसी कार्य में जिसको कम व्यक्ति कर सकते हैं अधिक व्यक्तियों का लगे रहना छिपी बेरोजगारी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन एक्ट के द्वारा मतदाताओं की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी संवैधानिक अधिकार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 द्वारा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको करता है, तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है, तो ऑप्शन बी विधायिका के प्रति, कार्यपालिका विधायिका के प्रति रहकर कार्य करती है। चलिए 142 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं, भारत के महामानवादी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा राज्य का राज्यपाल। महामानवादी का करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी करते हैं, राज्यपाल का भी करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? कब अधिनियम बन जाता है? जब वो उस पर राष्ट्रपति अपनी हस्ताक्षर कर देते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं, यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह एक अधिनियम बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो ऑप्शन बी 11 मौलिक कर्तव्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य वर्णित करता है? तो कौन करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टेट 2020 के लिए इतिहास प्लस राजनीतिक विज्ञान का हमने सीरीज चलाया है। उसमें राजनीति विज्ञान और इतिहास यानी सामाजिक विज्ञान का 100 अंक के लिए जो पेपर होने वाला है, जो अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं 100 अंक का पेपर, उसके लिए हमने सीरीज चलाया है। तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें। साथ ही CDP का वीडियो जो 50 अंक का पूछा जाता है, उसके लिए भी हमने वीडियो चला रखा है, तो वो भी आप जरूर देखें। चलिए देखते हैं। साथ ही एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च है? और सर्वोच्च इसमें से कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, संसद, धर्म या संविधान? तो सबसे इसमें जो सर्वोच्च है वो है ऑप्शन बी संविधान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949 या 15 अगस्त 1947? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये 150वां नंबर क्वेश्चन है और ये अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्न पत्र का। हमने इसमें 51 से 150 तक बात की है। चलिए देख लेते हैं 150 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये था हमारा जो 28 जनवरी 2020 को सामाजिक विज्ञान का पाली 1 यानी शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था, उसका प्रश्न पत्र था सामाजिक विज्ञान का। हमने इसमें सिर्फ सामाजिक विज्ञान की बात की जो 100 अंक का पूछा गया था। तो आप एग्जाम देने से पहले ज़रूर देखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे वाले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपको बता दें कि एग्जाम द्वारा चैनल पे मैथ, GK और रीजनिंग के वीडियो उपलब्ध है। सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपको RRB NTPC और RRB ग्रुप D और RRB NTPC और रेलवे ग्रुप D का नोटिफिकेशन आ गया है। 15 दिसंबर 2020 से उसके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। तो उसको भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो एग्ज़ाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा ले, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी उसका भी सीरीज़ शुरू होने जा रहा है एग्जाम द्वारा चैनल पे, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर दें। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।